ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य और शिव बाबा की ज्ञान मुरली। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, ये देखो ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो कि कल्प पहले जिसने जो पद पाया था वही अब पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चों ऐसा नहीं है कि लास्ट में आने वाला माला के दाने नहीं बन सकते। अंत समय भी बच्चों कुछ ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बहुत मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों भोजन बनाते खाते या कोई भी कर्म करते सब जब 8 घंटा हो तब कहीं अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। इसका बच्चों चार्ट बढ़ाते जाना है, यानी श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और मुरली और योग 2 अलग सब्जेक्ट हैं। बाबा ने आज बताया है मुरली और योग दो सब्जेक्ट हैं। मुरली सुनाना तो धन कमाना है, विकर्म विनाश होंगे योग से, यानी मुरली से धन कमाया जा सकता है यानी ज्ञान धन, और विकर्म योग से होंगे ख़त्म। जो अच्छे फर्स्ट क्लास योगी होंगे उनकी आयु भी बढ़ती जाएगी। फिर शिव बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इतने अच्छे हो, इतने श्रेष्ठ हो। मुख्य है याद की यात्रा, याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोल चाल सभी बच्चों की बहुत ही फर्स्ट क्लास होगी। बाबा ने कहा, तुम बच्चे सब ईश्वरीय बच्चे बन चुके हो, ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वर की संतान हो, तो तुम्हारी बोल चाल सब फर्स्ट क्लास होगी, एवर होगी। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, ऐसा क्यों है बच्चों? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि तुमको अभी बच्चों बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, क्योंकि भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है, यानी भगवान पढ़ा रहा, ईश्वर पढ़ा रहा, अल्लाह पढ़ा रहा है। तुम अभी बच्चों सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं है। बाबा ने कहा कि सुदर्शन चक्रधारी क्या होता है? जैसे तुम ब्राह्मण थे, फिर क्या बने? फिर देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बन गए कलयुग में। अब तुम्हें फिर भगवान ने अपना बनाया है, बच्चा बनाया है। इस घोर कलयुग में तुम्हें ढूंढ के निकाला है, तो तुम्हें अपना बनाया है, तो अब तुम फिर ब्राह्मण बन रहे हो। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख द्वारा जब सुन रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, शिव बाबा सुना रहे हैं, तो तुम फिर से ब्राह्मण बन रहे हो, तो तुम ये सुदर्शन चक्रधारी हुआ। फिर तुम सतयुग में देवता बनोगे, फिर वह देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कलयुग में सब शूद्र बन जाते हैं। बाबा ने कहा, कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। बाबा ने कहा, आजकल बच्चों कल्प की आयु कम करते जाते हैं, कोई 7,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 कहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि मेरा बाप ऊंचे ते ऊंचा है भगवान शिव बाबा, और हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी औलाद हैं, शांति धाम में रहने वाले हैं। हम पंडे हैं, रास्ता बताने वाले हैं। इस यात्रा का कोई वर्णन है ही नहीं। गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता? जब बाप आकर समझाएं तब किसकी बुद्धि आए? सभी मनुष्य की बुद्धि तो देवता बनते हैं। बाबा ने कहा, मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य देवता बनते हो। तुम्हारी बच्चों यह ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके, लेकिन निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? वह तो शिव है। श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हुए हैं। बाबा ने कहा, निराकार, मैं तो शिव बाबा निराकार हूँ, तो मुझ में कहाँ हाथ पैर हैं? और कृष्ण के हाथ पैर बताए हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों मैं तो कहा जाता है
बिन पग चले सुने बिन काना, मेरे पैर भी नहीं हैं, मेरे कान भी नहीं हैं, मेरे हाथ भी नहीं हैं, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं अंतर्यामी हूँ। मैं सबके घट घट की वासना को जानता हूँ। मैं दिलाराम हूँ, मैं सबकी दिल की बात को जानता हूँ। वाह, मैं करन करावन हार हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं करन करावन हार हूँ, मैं सभी से करवा लेता हूँ जो हमें चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों, तुम एक करण करावन हार के बच्चे हो, करण हार बच्चे हो, तो तुमसे जो बाबा बताएगा वही तुम करोगे अच्छे से अच्छा, तो तुम श्रेष्ठ बनोगे। और तुम्हें माला के दाने नहीं बन सकते, वह भी बनेंगे नवधा भक्ति वाले, जो दिन रात भक्ति करते हैं। वो लोग माला जपते हैं, वो लोग थोड़ी देर पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर बाद में वो मुरझा जाते हैं। को किसी की मनसा पूरी हुई तो प्रसाद चढ़ा दिया देवताओं को, और नहीं पूरी हुई तो जो कुछ करते हैं वो भी छोड़ दिया। बाबा ने कहा तुम्हें सारे श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ करने हैं और बहुत अच्छे से गीता ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान सुनना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों ही सतयुग की दुनिया को रोशन करोगे, तुम ही सतयुग में आओगे, तुम अगले जन्म की तैयारी बड़े प्यार से कर रहे हो। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाबा नमस्ते कर रहे हैं रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जनवरी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत नए साल की बधाई हो बाबा, सेम टू बाबा, प्यारे बाबा, ओम शांति बाबा। फिर बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें नाम भी नहीं, तुम्हें दुखी नहीं होना है। सबसे मोस्ट बात बाबा ने बताई है, तुम्हें सुखी रहना है, तुम्हें हर कर्म में सफल होना है, ये वरदान मेरा है बच्चों।